मराठा साम्राज्य आधुनिक भारतीय साम्राज्य का आरंभिक रूप जो 17वीं शताब्दी में उभरा और 18वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर हावी रहा। मराठा मराठी भाषी योद्धा समूह थे जो ज्यादातर भारत के वर्तमान महाराष्ट्र राज्य से थे। वे उस समय के इस्लामी शासकों के विरोध में अपने पहले राजा शिवाजी के नेतृत्व में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गए। औपचारिक मराठा साम्राज्य की शुरुआत 1674 में छत्रपति छत्री का रक्षक के रूप में शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ हुई और 1818 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार के बाद समाप्त हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में 17वीं सदी की राजनीति में कई इस्लामी साम्राज्यों का वर्चस्व था, जिसमें मुगल साम्राज्य उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण रखता था। मध्य भारत का दक्कन क्षेत्र 5 दक्कन सल्तनतों में विभाजित था, लेकिन 1630 के दशक तक उनमें से केवल 3 ही सक्रिय रह गए थे: बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। शाहजी भोसले एक मराठा सेनापति थे जिन्होंने इन सल्तनतों की सेवा की थी। शाहजी के पुत्र शिवाजी ने बीजापुर सल्तनत के खिलाफ विद्रोह करके और दक्कन क्षेत्र में कई किलों पर कब्जा करके हिंदवी स्वराज्य, हिंदू लोगों का स्वशासन स्थापित करने के लिए अभियान शुरू किया। उन्होंने दक्कन सल्तनत और मुगल साम्राज्य के साथ साथ पश्चिमी भारत के बंदरगाहों में काम कर रही नई उभरती हुई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध किया। शिवाजी ने 1645 में अपना पहला किला जीता और अंततः शक्तिशाली मराठा योद्धा परिवारों के समर्थन से रायगढ़ में राजधानी के साथ एक स्थिर राज्य की स्थापना की। शिवाजी की सेना में मुख्य रूप से अत्यधिक गतिशील किसान चरवाहे शामिल थे। कई वर्षों तक जबकि शिवाजी मराठा साम्राज्य के नाममात्र प्रमुख बने रहे, वे आधिकारिक तौर पर इसके राजा नहीं थे क्योंकि उनका राज्याभिषेक नहीं हुआ था। यह केवल 1674 में था कि शिवाजी को छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया था। उनकी मृत्यु के बाद 1680 में उनके बेटे संभाजी ने शिवाजी की गद्दी संभाली। संभाजी 1689 तक राजा रहे, जब उन पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने घात लगाकर हमला किया, उन्हें पकड़ लिया और मार डाला। औरंगजेब ने संभाजी के बेटे शाहू को भी पकड़ लिया और इस तरह संभाजी के सौतेले भाई राजा राम गद्दी पर बैठे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद गृह युद्ध छिड़ गया, जब नए मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम ने शाहू को रिहा कर दिया। शाहू ने तुरंत शिवाजी द्वितीय राजाराम के पुत्र के विरोध में सिंहासन पर अपना दावा पेश किया, जो अपनी मां ताराबाई के समर्थन से शासन कर रहे थे। 1713 में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा मुख्यमंत्री नियुक्त किया। इससे मराठा साम्राज्य के पेशवा युग की शुरुआत हुई, जिसके दौरान सभी प्रभावी शक्ति पेशवा में केंद्रित थी। भारत में पुणे ब्रिटिश राज के दौरान पूना कहा जाता था, पेशवाओं की राजधानी बन गया। 1720 और 1761 के बीच मराठा साम्राज्य तेजी फैला और धीरे मुगल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। मराठों ने 1720 के दशक में मालवा और गुजरात पर कब्जा कर लिया। 1758 तक वे वर्तमान पाकिस्तान में पेशावर तक फैल गए थे। इस अवधि के दौरान मराठा राजा को दक्कन के अधिपति के रूप में मान्यता दी गई थी और उन्हें जमींदारों से 25% भूमि राजस्व कर के रूप में शाब्दिक रूप से 1/4 वसूलने का अधिकार था। 1740 और 50 के दशक के दौरान इस चरण को स्थानीय शासकों पर मराठों द्वारा लगाए गए भारी करों के लिए जाना जाता है, जिससे मराठा शासन के प्रति शत्रुता बढ़ गई। 1761 में अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के संस्थापक अहमद शाह दुर्रानी ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का सामना अफगान सेना से हुआ। पिछली दुश्मनी के कारण राजपूतों सहित कई स्थानीय शासकों ने मराठों का समर्थन नहीं किया, जिसके कारण पानीपत में मराठों की भारी हार हुई। मराठा सेना का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया और भले ही युद्ध के बाद शांति संधि हुई, लेकिन इसने उपमहाद्वीप में मराठा शक्ति को गंभीर रूप से कम कर दिया। पानीपत में हार के बाद माधवराव प्रथम पेशवा बने और उन्होंने मराठों के कई मुख्य क्षेत्रों में उनके अधिकार को फिर से स्थापित करने में मदद की। मराठा साम्राज्य को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए उन्होंने अपने कई सरदारों को स्वायत्तता दी, जिससे मराठा संघ का गठन हुआ। इनमें से प्रमुख थे बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर के होलकर, जिन्होंने मराठा साम्राज्य के अंत के बाद स्वतंत्र राज्य बनाए,
लेकिन 1772 में माधवराव की मृत्यु ने साम्राज्य के केंद्र में एक शक्ति शून्यता पैदा कर दी। इसके बाद मराठा सरदार सत्ता संभालते रहे, जबकि पेशवा के पास केवल नाम मात्र का नियंत्रण रहा। बाद के मराठा वर्षों में मैसूर राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ युद्ध हुए। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक चला और मराठों की जीत के साथ समाप्त हुआ। पहला मराठा मैसूर युद्ध 1785 से 1787 तक चला और मैसूर के वास्तविक शासक टीपू सुल्तान के साथ दुश्मनी की वजह बना। मराठों ने 4 एंग्लो मैसूर युद्धों में से आखिरी 2 में अंग्रेजों की मदद की, जिससे मैसूर के खिलाफ माहौल बदलने में मदद मिली और 1799 में अंग्रेजों की जीत हुई। मराठा सरदारों के मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप के कारण 1803 से 1805 तक दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, जिससे मराठों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। उपमहाद्वीप में मराठा ब्रिटिशों का विरोध करने वाली आखिरी बड़ी ताकत थे और यह 1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार के साथ समाप्त हो गया, जिसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय का निर्वासन हुआ और मराठा क्षेत्र सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। बड़ौदा और इंदौर जैसे कुछ क्षेत्रों ने ब्रिटिशों के अधीन रियासतों के रूप में नाम मात्र की स्वतंत्रता बरकरार रखी। मराठा साम्राज्य एक कुशल प्रशासन प्रणाली विकसित करने के लिए जाना जाता था, जिसमें कृषि और व्यापार को बहुत प्रोत्साहन दिया जाता था। यह कान्होजी आंग्रे के नेतृत्व में एक मजबूत नौसेना और भारत के पश्चिमी तट पर कई किलों के निर्माण के लिए भी जाना जाता था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मद्देनजर मराठा साम्राज्य और विशेष रूप से शिवाजी पर बहुत ध्यान दिया गया, जिसमें भारतीय राष्ट्रवादियों ने मराठों को मुगल अत्याचार के खिलाफ हिंदू राष्ट्रवाद के नायक के रूप में परिभाषित किया।